मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ। ज़ीनत से बात हो गई है। अब मैं फिर सोच रहा हूँ ज़ीनत कौन ज़ीनत? ऑफ़िस से तो निकल आया चोपड़ा जी के, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये भी फ़िल्म बड़ी थी और 2 बड़ी फ़िल्में से मैं महरूम था। मैं उनमें काम नहीं कर सका था। कभी-कभी ऊपर वाला मैं छोटी-छोटी फ़िल्में करने लगा। साजन मेरे मैं साजन की, शायद ये भी एक राजश्री की फ़िल्म थी। इस फ़िल्म में मैं छोटा-सा रोल कर रहा था। बहुत सारी विजेंद्र घाट के हीरो थे, नाम याद नहीं आ रहा था उस वक्त मुझे। तो कई फिल्मों में इस तरह छोटे-छोटे रोल कर रहा था। मेरे पास छोटे-छोटे रोल की 14 फिल्में थी, क्योंकि 2 बड़ी फिल्मों में काम मिला, आया और नहीं कर पाया। मैं ये क्यों कहूँ कि निकाल दिया गया, नहीं कर पाया। तो मैंने छोटे-छोटे रोल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, साल भर देखते हैं क्या है। चोपड़ा जी क्या जाता था, क्योंकि चोपड़ा जी यहाँ कभी-कभार दोपहर को मुझे मालूम था कि लंच पे, उस टाइम में कभी चला जाता था, तो एक आध बार लंच पर उन्होंने बुला भी लिया था खाने के लिए। लेकिन फिर मैंने वो अवॉइड किया। मैं लंच के थोड़े बाद जाता था, जब उनका डिस्कशन वगैरह होता तो मुझे बुला लेते थे। मैं बात करके मिला। एक दिन उन्होंने मुझे ढूंढवाया और मुझे यहाँ किंग्स होटल में मुझे मैसेज मिला कि चोपड़ा जी के ऑफिस से तुम्हारे लिए मैसेज है मिलने के लिए। मैं गया। चोपड़ा जी ने मुझे बताया कि भाई मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, ज़ीनत से बात हो गई है। अब मैं फिर सोच रहा हूँ ज़ीनत कौन ज़ीनत? लेकिन बी आर चोपड़ा साहब के ऑफिस में बैठा था कि अगर ज़ीनत कहा जा रहा है तो ज़ीनत अमानी होंगी। कहीं और होता तो शायद ना समझ पाता कि ज़ीनत से बात हो गई है, वो 2 नए लड़कों के साथ काम करने को तैयार है। तो मैं तुम्हें ज़ीनत से मिलवाना है और आइडिया ये है। अब मुझे ज़ीनत से मिलवाना है। उन्होंने मुझे कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मैं बैठ गया, मेरे काम तो होता नहीं था कुछ। कहानी सुनाना शुरू कर दिया। यकीन कीजिए, मैं जब वो सुना रहे थे तो मेरा दिमाग जो था उस रमेश पर ही था कि ये रोल काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। तो मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि साहब मुझे लगा कि ऐसे छोटा मोटा कोई वकील वकूल का रोल देंगे, कुछ इधर का रोल देंगे। मुझे सुनाए जा रहे थे लेकिन जब 2 लड़के नए कहा, फिर मेरी आस बन रही थी सुनते सुनते कि ये दो लोग लड़के तो यही हैं, तो इसमें काश मुझे रमेश मिल जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुझे ये रोल जो है करने में कैसा है? मैंने कहा नहीं जी, क्योंकि मैं तो अंदर अंदर यही सोच रहा था। और वो हुआ था, मैंने सुना और सुनने के बाद में नेक्स्ट डे हमें ज़ीनत जी से मिलाया गया। ज़ीनत जी आई थी और उन्होंने भी ओके कर दिया। अभी आप मुस्कुराइए, मेरे ख्याल से देखने वालों को ये मुस्कुराए। जी हाँ, उन्होंने हमें देखा। जैसे आजकल शादी के लिए लड़कियां देखी जाती हैं ना, पहले बड़े लोग जो हुआ करते थे, बड़ी हीरोइनें किसके साथ काम करेंगी वो देखती थी। बड़ी शी इज़ अ ग्रेट वुमन, अच्छी इंसान हैं। उन्होंने चोपड़ा जी से कहा कि क्या बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मेरा रोल बहुत अच्छा है, मैं करूँगी। इस तरह से ये कहानी, जिसके बारे में आप जानना चाहते होंगे कि मुझे पहली फिल्म चोपड़ा जी के कैंप में कैसे मिली, ये थी। अब ये फिल्म ऑफिस से तो निकल आया चोपड़ा जी के, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये भी फिल्म बड़ी थी और 2 बड़ी फिल्में से मैं महरूम था। मैं उनमें काम नहीं कर सका था। मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने घर चिट्ठी डाल के भी नहीं बोला। फ़ोन वोन तो होता नहीं था, पड़ोस में फ़ोन था। मैंने इसकी चर्चा नहीं की क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी। बस मुझे इसी बात की खुशी थी कि चोपड़ा जी ने बिठाया मुझे ज़ीनत जी के सामने और सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे रोल भी बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत। लेकिन मुझे आते आते मैं कहीं मेरे ऊपर मायूसी तारा ना हो जाए, मैं मायूस ना हो जाऊं। मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, कोई बात नहीं,
तुझे ये रोल नहीं मिला था या तूने ये फिल्म नहीं की तो तेरे पास तो ऑलरेडी 10-12 फिल्में छोटे छोटे रोल की हैं, आज नहीं तो कल तुझे काम तो मिलेगा। एंड एक संडे को के लिए फिर बुलावा आया और उस संडे फोटोग्राफ सेशन था। जीनत अमान, दीपक पराशर और मैं, मेरे पास में अच्छी शर्टें नहीं थी फोटोग्राफ के लिए। मुझे याद है रवि चोपड़ा साहब, जो B.R. चोपड़ा साहब के साहबजादे थे, रेनू भाभी, इन्होंने एक स्वेट शर्ट अंदर से निकाल के दी। वो स्वेट शर्ट बाजुओं से मेरे छोटे थे क्योंकि रवि के साइज़ की थी, तो मैंने बाजुओं को ऐसे किया है और आज भी वो स्क्रीन में तस्वीर है। वो स्वेट शर्ट रवि चोपड़ा साहब की थी और वो स्क्रीन पे 3 एक्टर्स की तस्वीर थी, बीच में जीनत अमान और दोनों तरफ, एक तरफ मैं और एक तरफ दीपक पराशर। हंगामा हो गया। मैं फिर डरा हुआ था। तस्वीर शुरू हुई है, भाई मुझे तो फिल्म शुरू होने पर भी निकाल दिया गया कि मेरी नाक लंबी थी। तो कभी मायूसी आए, कभी खुशी हो, और इस दौर से निकलकर मुझे इंसाफ के तराजू की शूटिंग करी। सबसे पहला शेड्यूल हॉलीडे इन में हुआ, जिसको आज नवोतल कहते हैं यहाँ, वहाँ पे शूटिंग हुई। और सेकंड शेड्यूल जो है सेंट्यूर में हुआ, एयरपोर्ट वाले में। बस ये 2 शूटिंग प्लेसेस थे जहाँ से फिर रास्ता और जगहें आगे चलती चली गईं। और वो दिन आ गया कि 31 दिसंबर की रात 79 को, इसी बीच मुझे एक और फिल्म मिल गई थी। फिल्म बहुत सारी मिली, लेकिन एक फिल्म थी राज, वीरेंद्र कुमार जी की। राजेंद्र कुमार जी के भाई हैं, सबसे छोटे भाई। उस फिल्म में संजीव कुमार साहब और सुलक्षणा पंडित जी कर रही थी। हरि भाई की, संजीव कुमार जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको कुछ हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से वो फिल्में जिनमें शुरू नहीं हुई थी या जिनमें थोड़ा काम किया था, वो फिल्में नहीं कर रहे थे, वो वापस कर रहे थे। वो फिल्म सलीम साहब ने ही, उनकी स्क्रिप्ट उनकी थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट वीरेंद्र कुमार जी को दे दी थी उन्होंने। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सुलक्षणा पंडित जी किसी और के साथ फिल्म नहीं करना चाह रही थी, करती भी नहीं थी हरिबाई के अलावा, संजीव कुमार जी के अलावा। कुछ बातचीत हुई, हरिबाई ने ओके किया, बाकी लोगों ने ओके किया और मुझे वो फिल्म मिल गई। और उस फिल्म में जब मुझे वीरेंद्र कुमार जी मिलने के लिए ऊपर आते थे, तो देखते थे मैं यहाँ रहता हूँ। उन्होंने कहा भाई मेरे पास में एक खीरा नगर में यहाँ पर एक रामेश्वर बिल्डिंग है, उसमें नीचे एक रूम है, मैंने उसको छोटा सा फ्लैट बना रखा है, अगर तुम्हें देख लो कैसा लगता है। मुझे दिखाया गया, वो गैरेज थी। उस गैरेज में उन्होंने छोटा सा एक पेंट्री बनाई हुई थी, एक बाथरूम था, एक बेडरूम था और एक छोटी सी जगह थी बैठने की। मैंने कहा जी डन, मुझे उस बिल्डिंग में रहने के लिए जगह मिल गई। मैंने कहा जी कितना किराया? उन्होंने कहा कि जी नहीं, समय आप बस जल्दी से डेटें दो। और वाकई मेरे धाड़ रोज़ फिल्म में साइन कर रहा था, जल्दी से डेटें जो फिल्म कंप्लीट हो। मैंने कहा जी जिस तरह से जैसा आप कहेंगे, बस वो फिल्म, मुझे वो कमरा मिला और मुझे आई रिमेंबर दिस वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हमेशा। और वो अक्टूबर में इनके साथ में बातचीत हुई, वो फाइनल हो गया। लेकिन मैंने खाली नहीं किया, मैं किंग्स होटल से गया नहीं, उनके एडिटिंग रूम से। वह 30th
हाँ 31 को ही मैंने धीरे धीरे, सामान क्या था, बस सूटकेस था, थोड़े मोड़े और सामान हो गया था, तो इतना सा एक और कार्टन बनाया, कार्टन बना के उठ के चल दिए वहाँ। कुछ कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे, जब आए थे तो कपड़े थे ही नहीं तो कुछ कमीज़ें वमीज़ें, कुछ पैंटें, कुछ जूते भी खरीद लिए थे। बस थोड़ा बस वो बदन हो गया था। एक सूटकेस और का, तो 2 सूटकेस और एक कार्टन लेके मैं सामान वहाँ रखाया, और चाबी यहाँ पे इस कमरे की 31 की शाम बड़ा हंगामा था प्रकाश मेहरा जी के यहाँ। मैं एक घर के सदस्य की तरह था, और मैं रात को लोगों को सर्व भी कर रहा था, क्योंकि नेचुरली वो ही लाए थे मुझे, तो इस तरह से आई वॉज एक पार्ट ऑफ द फैमिली में। जो से रात को जब सब लोग जाना शुरू हो गए, मैंने भी थोड़ी सी मस्ती में था, लेकिन अपनी मस्ती को कंट्रोल करे और ज़्यादा मस्त ना हो जाऊँ कहीं। और जब सब लोग चले गए तो प्रकाश जी भी, अच्छा भाई अब हमसे नहीं बैठा जाता। वो अंदर जाने लगे तो मैंने उनको हाथ जोड़े और चाबी उनको दी और पाँव छुए। बोलते क्या? मैंने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि 1 जनवरी 79 को मुझे, मैं आऊँगा, 1 साल के लिए जगह चाहिए। सर आज 31 तारीख है और सुबह के 3:30-4 बज चुके हैं। चाबी आपकी, आपको देना चाहता हूँ। कभी कभी ऊपर वाला ये चीज़ें करा देता है। ये काम मैंने किया। आई नेवर बिलीव। शायद मुझसे ये कहलवा दिया था कि मैं 1 साल में मैंने चला जाऊंगा। 1 साल में उनको चाबी दे दी मैंने, उनका कमरा खाली कर दिया। लेकिन उसके बाद इस शहर ने, इस प्रदेश ने, इस मुंबई ने मुझे जगह दी, जिसका मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ।